देखिए ये मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी असल में कुछ की नहीं, बड़ा का मुकाबला चल रहा है। उल्टा लटकने का बात कर रहे हैं ना, उसको भागने का जगह नहीं मिलेगा। बंगाल है तभी तो दिल्ली है, जब तक बंगाल है तो देश भी सुरक्षित है। ठीक है, दीदी जीतेगी और कौन जीतेगा। एक लड़के अकेले बाहर सुबह निकले शाम को निकले कभी भी निकले, उनका कोई सेफ्टी नहीं है। अमित शाह भी बोलते हैं कि हर जगह हम चुनाव जीतेंगे, पर ऐसा होता तो नहीं। इस वक्त हम बैरकपुर विधानसभा में मौजूद है। वहीं चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। बैरकपुर विधानसभा की बात की जाए तो पहले चरण में यहां पर चुनाव होने वाला है। वहीं यहां पर फ्रंट सीट पे बात करूं तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले समीकरण में देखा गया था कि टीएमसी की ओर से जीत हुई है। वहीं इस वक्त बीजेपी की कैंपिंग चल रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें तो कौशल बागची खड़े हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना, क्या माहौल है यहाँ की जनता का जो बीजेपी कैंडिडेट है। दादा, क्या लगता है इस बार बैरकपुर में कमल फूल खिल पाएगा या जोड़ा फूल ही आएगा? अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। अटल जी की जो वाणी आज से लगभग 30-40 साल पहले उन्होंने दी थी, वो बैरकपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो सब है उन लोगों में अभी वही सच होने वाला है। बैरकपुर में इस बार भाजपा जो है भारी बहुमतों से जीतने वाली है, भारी बहुमतों से। देखिए पश्चिम बंगाल की जनता, खास करके जो बैरकपुर की जनता बहुत परेशान है। इन लोगों को 5 साल में जो चाहिए था लगातार 5 साल में तो नहीं मिला। ये 15 साल की जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वो भी कुछ नहीं कर पाया इस राज्य का। अभी हम लोग तो यही बात कह रहे हैं सभी को जाके कि अभी जो है परिवर्तन पश्चिम बंगाल के लिए चाहिए, और हम जितनी ज़ोर से बोल रहे हैं उतनी ज़्यादा ज़ोर से पब्लिक ये बात बोल रही है कि हाँ, इस बार मोदी जी ने जो कहा है पाल्टाना दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, मतलब बदलना है, भाजपा की सरकार को लाना है। तो यही बात जो है हर जनता की ज़बान में यही बात है, और पूरे पश्चिम बंगाल का यही मूड है, यही माहौल पश्चिम बंगाल में बन चुका है कि चेंज इज़ द नीड ऑफ द आवर। लेकिन टीएमसी का कहना है कि बीजेपी सब बाहर से लोगों को ला रही है यहाँ पर कभी बीजेपी नहीं जीत सकती, टीएमसी की ही वापसी होगी। देखिए ये बाहर ये लोगों का सिर्फ ये बाहरी वाला बाहरी वर्ड लाया जा रहा है बीजेपी की। बैरकपुर में तृणमूल कांग्रेस जो है खुद का जो कैंडिडेट खड़ा किया वो तो खुद बाहरी है। बैरकपुर के लोग ये बोल रहे हैं कि बाहरी को हटाना है, घर का बेटा कौस्तुभ बागची को लाना है। ये बैरकपुर की जो जनता है वो कह रही है ये बात। अब चले जाइए टीटागढ़ के जो मील मजदूर श्रमिक जो हैं सब वहीं पे यही स्लोगन लगा रहे हैं कि बाहरी को भगाना है, घर का बेटा कौस्तुभ को लाना है। हम तो कह रहे हैं बाहरी को बैरकपुर से भगाना है। बैरकपुर में बाहरी का क्या काम है? वो जो गाना नहीं था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये बैरकपुर वासी यही कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई। तुम तो बैरकपुर से तुम्हारा कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है, तुम जुड़े भी नहीं हो बैरकपुर से। अचानक बैरकपुर के प्रति इतना प्रेम कैसे आ गया तुम्हें? 5 साल पहले जो है राज चक्रवर्ती जो विधायक थे तृणमूल कांग्रेस के, बैरकपुर में आए थे। अभी फिर 5 साल के बाद चुनाव के लिए आ रहा है। इस बीच बैरकपुर में उनको देखा नहीं गया। आए लेकिन अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए। बैरकपुर में मेन समस्याओं की बात करूं तो इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बैरकपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पूरा बंद पड़ा हुआ है। चुनाव के लगभग 5-6 महीने से पहले कुछ मिल को टारगेट किया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है ताकि बहुत सारे हिंदी भाषाभाषी लोग हैं, ताकि यहाँ पे कामकाज छोड़ के उनको तो रोटी के तलाश में बाहर जाना होता है, तो वो लोग तो सही से चले जाते हैं बाहर। तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 100% मैसेज मान के चलिए 90% भारतीय जनता पार्टी का वोट है, और इसीलिए उन लोगों को टारगेट किया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिल श्रमिक का जो अवस्था है, उन लोग का रहने का, खाने का कोई संसाधन नहीं है। बहुत मुश्किल तरीके से वो लोग अपनी गुजारा करते हैं। एक बहुत बड़ी ये समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ का जो एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है, ना है डॉक्टर, ना है कुछ फैसिलिटी, कुछ भी नहीं। आप जाओ तो 2-4 दवाई लिख के छोड़ देगा, नहीं तो रेफर लिख के छोड़ देगा। ये परिस्थितियों का सुधार लाना है। जो है रोडवेज जो है टूटा फूटा रास्ता, फिर पानी जो है मतलब 5 मिनट 10 मिनट के बारिश में भी एकदम पानी जम जाता है पूरा इलाका में। तो ये जो सब समस्या, महिलाओं का सुरक्षा एक समस्या है। सरकारी स्कूल जो है लगभग सभी एकदम बंद हो गया या तो फिर बंद होने वाले हैं। उसमें ना तो स्टूडेंट है ना तो स्ट्रीट टीचर है। मिड डे मील का जो खाना उसको लेके भी ये लोग मतलब बेईमानी करते हैं। तो ये जो है सरकार पूरा बेईमानों का सरकार बन गया है, पूरा भ्रष्टाचार का सरकार बन गया है। और जो है ये लोग मतलब आम जनता को एकदम जो है पूरा गुमराह करके रखा है बहुत दिनों से। अब जो है जनता जाग चुकी है, जनता अपने हक की बात कर रहे हैं,
जनता जो है अभी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो अब सबसे पहले काम बैरकपुर की जनता के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, मैं तो बैरकपुर की जनता को यही बात बोल रहा हूँ कि बैरकपुर की जनता के लिए मैं हर एक समय उपलब्ध रहूँगा। मैं गया था टीटागढ़ में एक प्रचार के लिए, वहाँ पे एक महिला ने मुझसे कहा कि भैया आपको तो वोट देना ही। मैंने कहा क्यों? बोला दूठो झगड़ा भी करना होगा तब आप मिलेंगे, बात सुनने के लिए तो आप रहेंगे, आप तो बैरकपुर के निवासी हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बैरकपुर के हर एक घर में मेरा एक्सेस है। मैं जैसे प्रचार कर रहा हूँ हर एक गली हर एक नुक्कड़ में, आप कोई भी कैंडिडेट को ऐसे नहीं देखेंगे। लेकिन ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो है बैरकपुर का घर का बेटा हूँ सभी का। मेरा सबका घर का अंदर जाने का परमिशन है। सभी लोग ग्लैडली एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। यही हमारे मतलब ये जो चहिता है, जो सभी जो है प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि हम बैरकपुर से जुड़े हुए हैं। देखिए, बैरकपुर से मैं जीत गया, भाजपा की सरकार राज्य में बन गई, तो पहला जो मेरा काम है बैरकपुर में सभी बंद जो कारखाना है उनको खोलना है। युवा जो है, बेरोजगार युवा जो है, उनको रोजगार देना है। ये काम सबसे बड़ी बात है जिनको हमको करनी है। हम जिस इलाके में खड़ा है इसको बोला जाता है शंखोबोनिक कॉलोनी। ये जैसे मान लीजिए काउंच होता है ना, शंख जो होता है उसको लेके बहुत कुछ चीज़ जैसे शाखा हो गया, पौला हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे बनाया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पूरे बंगाल में नहीं पूरे देश में ये शंखोबोनिक कॉलोनी का जो है कामकाज पूरा देश में जाता है, देश भर ये चीज़ जाता है। लेकिन शंखोबोनिक कॉलोनी को एकदम किनारा में रखा गया, उसको इतना प्रचार प्रसार नहीं मिला। मैं कहता हूँ कि बैरकपुर से मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो इस इलाके के लिए ये शंखोबोनिक कॉलोनी का जो नाम है वो भारतवर्ष में सिर्फ नहीं विश्व में जाना जाए, ऐसा कुछ करना है हमको। ऐसे कुछ काम के लिए हम लोग कुछ विजन बनाएं और उसी रास्ते पे चलना है। बैरकपुर में जैसा और एक चीज़ है, हॉस्पिटल जैसे मैं बता रहा था, एक अस्पताल है, उसको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना है। 2011 साल जब ममता बनर्जी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे रेल मंत्री थी, 2000 मुख्यमंत्री बनने से पहले 2011 साल का 20 जनवरी को ममता बनर्जी इस बैरकपुर में मीटिंग करके कही थी कि बैरकपुर में भी मेट्रो रेल का काम बनेगा। स्टेशन का नाम भी उन लोगों ने घोषणा कर दिया था। लेकिन आज लगभग 15 साल बीत गए, राज्य सरकार के पास केंद्रीय सरकार का पैसा आया, कोऑपरेशन सिर्फ मांगे केंद्रीय सरकार, वो कोऑपरेशन ना करने के लिए आज जो है 15 साल तक बैरकपुर के जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में एक ईंट नहीं गांथा गया। तो हम लोग जो है वो 5 साल में उसको भी आगे ले जाने का काम करेंगे। और बैरकपुर में बहुत सारी समस्या है, पानी जो है रास्ते में जम जाने वाला समस्या है, प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर का बहुत जगह में समस्या है, रास्ता का समस्या है। इस सब समस्याओं का हल निकालने का काम हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार ही करेगी। देखिए, हमारी कोई इक्के दुक्के की पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का पार्टी नहीं है। आज मैं चुना जाता हूँ तो हर एक जो है हमारे कार्यकर्ता सभी विधायक बनेंगे। कौस्तभ बागची सिर्फ अकेले विधायक नहीं बनेंगे, हर एक जो कार्यकर्ता है सभी विधायक बनेंगे और सभी को अपने इलाके का कामकाज करना होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कोई व्यक्ति में विश्वास नहीं रखते। हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। आखिरी सवाल मैं बात करूं कि जो बैरकपुर का इलाका है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के लोग पाए जाते हैं, मुस्लिम समुदाय भी ज़्यादा है, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं? आप बोले राम लाएंगे यहाँ पर बंगाल में, यहाँ की जनता कहती है कि देवियों को पूजा जाता है, यहाँ हम राम नहीं। देखिए, मैं आपको ऐसा बताता हूँ, बैरकपुर एक ऐसा जगह, मैं कहता हूँ ये तो मिनी इंडिया है। बांग्ला में कहा हुआ था कि नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माझे देखो मिलन मोहन, मैंने इन अ नटशेल यू कैन कॉल इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो बेसिकली when I go for campaign in टीटागढ़, मुझे वहाँ पे तो तेलुगु बोलना भी सीख गया। मैं वहाँ पे मैं कोई तेलुगु घर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि न्यानू कौस्तभ बागची बीजेपी अभ्यर्थी, बीजेपी की गर्लफ्रेंड चंडी। जब मैं कोई भोजपुरी भाषाभाषी लोगों के घर जाता हूँ, कोई बिहार यूपी से आए हुए मेरे दोस्त भाई बंधु जो भी हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, कोई काकी चाची से मुलाकात है तो हम कहते हैं कि हाँ चाची हमका इस बार वोट देवे के बा, हमका मोदी जी आपके लिए भेज ले बड़न। ये हमारा ये बांग्ला में भी बोलते हैं तो हमारे के वोट देवें, हमें बीजेपी हो एसची। हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, उर्दू सभी का जो है, उड़िया सभी का, ये बैरकपुर एक बहुत ही मज़ेदार क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है हर धर्म के, हर मज़हब के लोग रहते हैं, मुसलमान भी हैं, लगभग 17-18% यहाँ पे मुसलमान जनसंख्या है। मुसलमानों से हम ये बात कहते हैं कि देखिए, मुसलमानों को एक ऐसा आइडिया दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी माने मुसलमान विरोधी, ऐसा नहीं है। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जब कहते हैं कि हम हिंदू हित में बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि और कोई पार्टी नहीं है जो हिंदू हित में बात करता है, हमको करना पड़ता है। लेकिन हम मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी की समय था जब एपीजे अब्दुल कलाम को देश का प्रेसिडेंट बनाया गया था।
हम जो है पश्चिम बंगाल में भी काजी मासूम अख्तर करके एक आदमी है, उनको पद्मश्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी के रिकमेंडेशन से, नेताओं के रिकमेंडेशन से हुआ, क्योंकि वो जो है वंदे मातरम गाने के खिलाफ में जब सब जिहादी ताकतें सब जुट गए, वो उनका विरोध किया। तो हम कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश को प्यार करते हैं, उन मुसलमानों से हमको प्यार है। हम एपीजे अब्दुल कलाम को प्यार करते हैं, लेकिन शौकत मोल्ला जैसे जिहादी शक्ति वाला जो मुसलमान है उनको प्यार नहीं करते हैं। हम सिद्दीकुल्ला चौधरी, फिराद हकीम वाले मुसलमानों से प्यार नहीं करते, हम काजी मासूम अख्तर जैसे मुसलमानों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। देखिए, ये मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी असल में कुछ की नहीं। मान लीजिए यहाँ पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर बजट अलॉटमेंट 1 रुपये का था, वहीं पे माद्रासा डेवलपमेंट के लिए 1000 का बजट अलॉटमेंट ममता बनर्जी ने की। ये है डिफरेंस। लेकिन माद्रासा से क्या होगा? ममता बनर्जी क्या चाहती है? गरीब मुसलमान का बच्चा सर माद्रासा में पढ़े। एक चीज़ तो उनके जो मुसलमान पार्टी का जो नेता है उनके लिए भी होना चाहिए। फिराद हकीम का बेटा हो या बेटी हो, कौन से माद्रासा में पढ़े? ये तो सब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा, वेस्टर्न एजुकेशन लेगा, लेकिन एक गरीब मुसलमान का बेटा को माद्रासा में जाना पड़ेगा। देखिए, हर एक जगह में मुसलमान ही बम मार रहा है, बम बांध भी रहा है, बम फेंक भी रहा है और मर भी रहा है मुसलमान। हम कहते हैं कि मर रहा भी मुसलमान और मार भी रहा मुसलमान। और ये सब कुछ कराने वाला कौन है? ममता बनर्जी। ये जिहादियों का एनर्जी जो है ममता बनर्जी है। ये जो देश विरोधी शक्तियों का जो एनर्जी है वो ममता बनर्जी है। इसीलिए हम कहते हैं कि बंगाल को ये ममता बनर्जी को इस बार भगाना है, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। वही बैरकपुर के दूसरे कैंडिडेट यानी कि मैं कांग्रेस से बात करूं तो हमारे साथ शंभू दास जी हैं, जो कि डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए लगे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। दादा, क्या लगता है यहाँ पे, क्योंकि सब तो बोले टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। वो तो लड़ाई अभी वो आदमी आम जनता समझ गया। ये जो लड़ाई वो आपस में जो प्लान बना के जो वो लोग अपने अपने प्लान बना के जो आदमी लोग के पास आते हैं, ये लड़ाई आप सब लोग समझ गया कि ये लोग झूठा है, ये लोग मिथ्याचार है, ये लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। देखिए, मोदी जी तो पहले बोला था हम लोग क्षमता में आएगा तो आज के बाद जितना विदेश में काला धन पड़ा हुआ है सब उठा के ला के आप लोग का खाता पर 15-15 लाख दिया जाएगा, मगर अभी तक 15 लाख किसी का खाता में नहीं गया है। फिर बोला है युवक युवतिया का जो वोट लेने के लिए वो कोशिश किया तो कैसे वोट लेने पड़ेगा इन लोग का, तो बोला साल में 2 करोड़ नकली दिया जाएगा, फिर नकली भी दिया नहीं, तो वो लोग पूरा झूठा है। यहाँ पे ममता जी है, वो जो ममता जी बोलते हैं केंद्रीय सरकार जो, देखिए पहले कांग्रेस सरकार में था, कांग्रेस जो सरकार में था इस टाइम सरकार के टाइम में इंदिरा आवास योजना जो सब लोग का माथा पर छाप दिया गया, ये जो इम्प्लीमेंट किया कांग्रेस किया इंदिरा आवास योजना। और उसका बाद 100 दिन मनमोहन सिंह का टाइम में हुआ था। जो जितने लोग श्रमिक आदमी हैं वो लोग को काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलने से वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो सिकोट किया है कि कम से कम मनमोहन सिंह का यूपीए का टाइम पर 100 दिन का काम सिकोट किया कि जैसे ये लोग को जैसे भी 100 दिन का काम पर वो लोग। लेकिन मैं बात समझे, कांग्रेस काम की इतने साल से, लेकिन टीएमसी 15 साल से लगी और टीएमसी को निकालने में बीजेपी पूरा ही है। कांग्रेस क्या रोल निभाएगी? सब बोल रहे कांग्रेस वोट काटने का काम करेगी। देखिए, ये बात है जो वो लोग अपन से ये लोग बात करते हैं, कांग्रेस वोट नहीं काटने के लिए है। ये बांग्ला में कांग्रेस सरकार किया था पहले 50 साल पहले। विधान चंद्र राय जितने यहाँ पर इंडस्ट्री है कांग्रेस किया था। जब कांग्रेस सरकार में नहीं है तो अभी सब कारखाना मिल इंडस्ट्री सब बंद हो गया है, पूरा स्तब्ध हो गया है। तो सब लोग सोचता है हम लोग ममता जी का वो भाता हम लोग को नहीं चाहिए, कोई भी भाता हम लोग को नहीं चाहिए। ग्राउंड में क्या लग रहा है कांग्रेस की स्थिति, क्या जनता क्या? अच्छा, बहुत अच्छा। हम घूमते हैं टीटागढ़ बैरकपुर में, ज़्यादा तो टीटागढ़ में देखिए पूरा इंडस्ट्री बंद है। वो लोग अभी रोने लगता है, भाई हम लोग को इंडस्ट्री बंद है, हम लोग को खाने नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग उन लोग से बात किया, वो लोग हमको बोला है कि भाई हम लोग वोट देंगे कांग्रेस को, अभी कांग्रेस क्षमता में आएंगे तो आप लोग पक्का बात करते हैं। जरूर हम पक्का बात करते हैं। वो एकदम पक्का बात किया। वो लोग बोला ठीक है कांग्रेस को हम लेके आएंगे तो हम लोग आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे। काहे को ये लोग कुछ नहीं करता है, शुद्ध वो लोग भाता देता है, उसमें हम लोग को नहीं चलता है। मतलब पैसा देता है। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा बैरकपुर की जनता? बैरकपुर जनता के लिए पहले इंडस्ट्री जो है, जो इंडस्ट्री पूरा खोलने के लिए राहुल गांधी बोला है, जो सब इंडस्ट्री फिर खोलेंगे, सब लोग का काम
वो लोग बच्चे लोग बड़ा होगा, उस लोग काम करेंगे, काम करके वो लोग पैसा कमाएंगे, तो पैसा कमाएंगे तो खूब खरीद करेंगे, खरीद करने में जो चीज़ खरीद करेगा वो भी डेवलपमेंट होगा, वो भी शिल्प होगा, वही शिल्प आगे बढ़ेगा तो बंगला बढ़ेगा। अभी देखिए ये बात जुदी झूठ नहीं है, कांग्रेस जो बोलता है वो सच करते हैं। राहुल गांधी जी फिर रायगंज में आया, बोला है ये बच्चे लोग जितने बच्चे लोग हैं वो लोग को पढ़ाई के लिए बाबा माँ जितने पैसा देते हैं, जितने पैसा उसको पकड़ से खर्च करते हैं। अभी राहुल गांधी बोला है वो अंतर्जातिक इंटरनेशनल लेवल को जो विद्यालय है ये हर ब्लॉक में इस विद्यालय बनाएंगे। यदि कांग्रेस सरकार करेंगे बंगाल में तो हर बांग्ला में पूरा ब्लॉक में सब ब्लॉक में एक तो अंतर्जातिक लेवल का विद्यालय तैयारी होगा। उसमें बिना पैसा में वो लोग को पढ़ाई सिखाएगा। पूरा पढ़ाई सीखने का बाद वो लोग शिक्षित होगा तो वो लोग इंटर्नशिप करेगा। एक साल का बाद सब जितने छात्र है स्टूडेंट है सबको नौकरी दिया जाएगा। ये गारंटी राहुल गांधी दिया है और कांग्रेस जो बोलता है वो करते हैं। आप लोग जानते हैं। पहले कांग्रेस के एक नेता बोले कि बंगाल में दीदी को बीजेपी ही हराएगी। केसी वेणुगोपाल का एक वीडियो वायरल होता है कि बंगाल यहाँ पे बीजेपी बंगाल में, सोचिए कि बंगाल में जो बोलता है बीजेपी हराएगी, ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पे लोग भरोसा करते हैं कांग्रेस को। ये बांग्ला में बीजेपी कभी सरकार नहीं किया है, पहला बात। दूसरा बात, ये बंगाल में कांग्रेस सरकार किया है। कांग्रेस को सब पहचानता है बंगाल में, इसीलिए कांग्रेस को वोट देंगे। काहे कांग्रेस काम किया था बंगाल में जब सरकार में था। बीजेपी तो कभी सरकार किया नहीं, तो काहे भी बीजेपी को वोट देंगे, काहे देंगे? बीजेपी को वोट मिलना इतना सुविधा नहीं। बंगाल का आदमी बहुत पढ़ाई है, वो लोग सोचेंगे बीजेपी को वो लोग नहीं वोट देंगे। हराने के लिए वो सब कांग्रेस को वोट देंगे। ये जो रिजल्ट होगा 4 तारीख के बाद सब देख पाएंगे। ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस को हो जाएगा। बैरकपुर में शंभू दास हम कैंडिडेट है, हम भी यहाँ पे जीतते हैं। अभी सब बोलता है, ये मेरा वाइफ है वो पहला बैठक में गया है तो क्या बोला है वो लोग को, ये दादा जीत गए हैं। आप एकदम कंफर्म है, हम लोग का पास खबर है। सब बोलता है दादा शंभू दास पुराना आदमी है, वो लोग दल पलटी नहीं किया है। वो लोग 80 साल से कांग्रेस किया है, अभी तक कांग्रेस पे है, इसीलिए कांग्रेस का आदर्श और नीति के लिए हम पढ़ा हुआ है। हम लोग कभी पलटी नहीं किया। जो यहाँ का बीजेपी का आदमी जो खड़ा हुआ है वो तो पलटूराम है, वो तो कांग्रेस से नई जगह मिला तो वो चल गया बीजेपी में। हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, हम पड़ा हुआ है, कांग्रेस को पकड़ के रखा है। सभी जानता है जो पुराना आदमी शंभू दास, इसीलिए हमारा ऊपर में सबको भरोसा है जे ये आदमी काम करने वाला है। सबको यही बात है। नमस्कार, थैंक बात करने के लिए, जैसा कि हमने शंभू दास जो कांग्रेस कैंडिडेट है उनसे बात की। जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि भले टीएमसी वर्सेस बीजेपी लड़ाई है, पर कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस बार अपनी सरकार बना सकती है और लगातार प्रचार जोर शोर से चल रहा है। अब ये देखना होगा, पहले चरण में बैरकपुर में चुनाव है, 4 मई को कौन आता है, टीएमसी, बीजेपी या कांग्रेस इसमें बाजी मारती है। बंगाल में चुनाव है और कुछ ही दिन रह चुका है। वहीं बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। वहीं राज से टीवी की टीम बैरकपुर असेंबली पहुंच चुकी है। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए टीएमसी से कैंडिडेट राज चक्रवर्ती हैं, जो कि सिटिंग एमएलए भी हैं और लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ग्राउंड पर जनता का क्या रिस्पॉन्स है। जहां सबकी नजरें बंगाल पर टिकी है, तो क्या 4 मई को क्या होने वाला है, तमाम कई ऐसे सवाल है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, बस कुछ ही दिन रह गया चुनाव को लेकर, प्रचार जोर शोर से चल रहा है, कैसा देखने को मिल रहा है रिस्पॉन्स ग्राउंड पर? जैसा होना चाहिए वैसा ही है। ममता बनर्जी के पक्ष में है। बंगाल की जनता को पता है कि किसको वोट देना है, क्यों बीजेपी को नहीं चाहिए। बीजेपी एक्चुअली बंगाल के लिए वो एकदम सही नहीं है। वो जिस तरह का पॉलिटिक्स करते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, बंगाल कम्युनल राजनीति में बिलीव नहीं करता है। यहाँ पे उन्नयन का राजनीति होता है, यहाँ पे महिला को रेस्पेक्ट किया जाता है। यहाँ पे उन्नयन जो ममता बनर्जी हो पूरा साल रास्ते में रह के पब्लिक के लिए काम करती है, तो उनके लिए जनता वोट देगी, ये नेचुरल है। 2026 जो विधानसभा इलेक्शन है, 4 में आपका जो ईवीएम मशीन जब ओपन होगा तो आपको पता चलेगा 226 के ऊपर आपको सीट लेके ममता बनर्जी इस बार चीफ मिनिस्टर बन रहा है 4th टाइम के लिए। सर, आप लोग यहाँ पे बात करूँ कि एसआईआर का प्रक्रिया, जहाँ बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी जो है वहाँ तक, असेंबली में बात करूँ कोर्ट को चुनौती देते हुए दिखाई दी, दिल्ली में भी उसी तरह हंगामे भरी तस्वीर निकल कर आई। आपके असेंबली में एसआईआर से कितना असर पड़ा है, कितने वोट कटे हैं?
देखिए SIR किया है, बहुत गंदा किया है। SIR होना चाहिए था, बट एक डेढ़ साल का काम था ये। इन्होंने SIR किया, जानबूझ के किया, बहुत प्लान करके किया, कि सोचा था कि उनका जो 7% 8% का वोट मार्जिन है वो SIR से काट के वो यहाँ पे जीत जाएंगे, बट उससे उनका और ख़राब हुआ है। इनका नाम ममता बनर्जी और स्ट्रीट फाइटर है। मुझे लगता है SIR से उनको और ख़राब होगा उनका। बट कुछ नाम काटा है, जो नाम काटा है, कुछ सुसाइड कर लिया है यहाँ पे, कुछ नाम उठा नहीं है। बट ये अनएक्सपेक्टेड है। ये किसी को जो लास्ट ईयर भी वोट दिया था, 2002 में भी जिन्होंने वोट दिया था, उसका नाम भी काट दिया। ये जानबूझ के किया है। इसके सज़ा मिलेगा बीजेपी को, बराबर मिलेगा बीजेपी को। बंगाल की जनता इसका जवाब देंगे आपका वोट का माध्यम से। आप बोलें कि इससे बीजेपी को नुकसान मिलेगा, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि इससे तमाम कई लोगों के लिए, मतलब जो बातें निकल कर आ रही है कि वोट बैंक कटे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखें? कुछ नहीं कटेगा, आप देख लेना कितना परसेंटेज होगा, और ज़्यादा वोट से हम लोग जीतेंगे। कुछ नहीं कटेगा, कटेगा तो बीजेपी का ही काटेगा। बीजेपी का जो वोट बैंक था वो भी कट जाएगा इस बार। आप देख लेना, चौथा में आप देख लेना। ऐसे बंगाल में तो बात करूँ सर कि बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी लगातार जो पार्टी है, लेकिन सब फ्रंट फुट पे बात करें तो सब बीजेपी वर्सेस टीएमसी देख रहे हैं। तो आपके असेंबली में कितने बीजेपी के लोग ग्राउंड पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? लोग दिख रहे हैं आपको बीजेपी के? बीजेपी का यहाँ पे जितना भी हम लोग हैं, यहाँ पे 232 के करीब आपका बूथ है। उसमें उनको बूथ में एजेंट बैठाने का भी आदमी नहीं मिलेगा। उसको पैसा दे के अपना ही आदमी से खरीदना पड़ेगा कि थोड़ा सा आप बैठ दो, थोड़ा सा काम कर दो, 5,000 10,000 20,000 दे रहे हो। इस तरह से यहाँ पे वोट होता है। यहाँ पे बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो जब घूमते हैं, उनका साथ 4-5 आदमी घूम रहे हैं। वो भी बोल रहा है कि हमको घूमना पड़ रहा है, उसलिए घूम रहे हैं। बट यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ख़राब है उनका। ग्राउंड पे मतलब ऐसे आपको? हाँ, नहीं है, कुछ नहीं है, वॉश आउट हो जाएगा यहाँ पे। बीजेपी का कोई है यहाँ पे? टीटागढ़ है जो वहाँ पे हिंदी भाषा भाषी है, वहाँ पे भी हम लोग इस बार लीड कर रहे हैं पक्का। क्योंकि हर घर पे ममता बनर्जी का जो जितना भी परिसेवा है, जितना भी प्रकल्प है, जहाँ जितना भी है, सबका घर पे है, सब खुश है। स्कीम गवर्नमेंट का स्कीम है, ममता बनर्जी सबके लिए सोचती है, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके सबसे। एक आदमी जब पैदा होते वहाँ से लेके जब मरते हैं तब तक उनका पूरा चीज़ वो गवर्नमेंट टेक केयर करते हैं। तो ममता बनर्जी का यहाँ पे जय जयकार ही है, सब भाषा में, सब जाति में, सब जगह पे। तो ममता बनर्जी छोड़ के यहाँ पे कोई पैरेलल ऑप्शन ही नहीं है। सर, हुमायूं कबीर को किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से हुमायूं कबीर की बात की जाए, वो भी फ्रंट पे देख रहे, ओबीसी के साथ गठबंधन की सरकार थी पर तोड़ दिए, तो कितना लगता है कि कितना असर पड़ेगा टीएमसी को? कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अगर एक हुमायूं कबीर इस बंगाल को हिला देंगे तो बहुत कुछ हो जाता है। इतना दिन बहुत कुछ हो जाता, इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था। कुछ नहीं होने वाला है। सबको पता चल गया है कि हुमायूं कबीर के पास बीजेपी का पैसा है, फंडिंग किया हुआ है। बीजेपी चाह रहा है कि थोड़ा मुस्लिम वोट काट जाए, उनके अंदर दराव पैदा हो। हाँ, तो उन्होंने ये प्लान किया था, वो तो बाहर के आ गया है, बाहर निकल के आ गया। पब्लिक जनता वो भी क्लियर हो चुका है। बट सब कोई यहाँ पे जो भी जाति है, जो भी धर्म है, जो भी भाषा है, सब ममता बनर्जी के ऊपर ही आशा लगा के बैठा हुआ है। और ममता बनर्जी जब तक है, बंगाल ममता बनर्जी के हाथ में ही है। आखिरी सवाल सर, ममता बनर्जी की, जैसे कि आपने बताया कि 15 सालों से टीएमसी का यहाँ पे चलता आ रहा है दबदबा, वहीं खुद इस कमांड को संभालने के लिए बीजेपी के बात करूँ कि अमित शाह खुद 15 दिन से बंगाल में लगातार बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि 4 मई के बाद सबसे पहले जो टीएमसी के गुंडे, उनको उल्टा लटका कर उनको सजा दिया जाएगा, उल्टा लटका कर मारा जाएगा। इसको किस तरीके से? देखिए, बीजेपी का कल्चर ही ऐसा है कि वो उल्टा लटका के मारेंगे, इसको मारेंगे, डंडा से मारेंगे, गोली से गोली कर देंगे, बम चलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। हम लोग यहाँ पे इस तरह का राजनीति नहीं करते। हम काम के आधार पे काम राजनीति करते हैं। चौथा में का बाद पता चलेगा कि वो अमित शाह 15 दिन से यहाँ पे कितना जल्दी भागेगा, उनका फ्लाइट कितना जल्दी ऊपर उठेगा, उसका वो इंतजाम में रहेंगे यार। कि अब जो अमित शाह जी है या आप लोग का प्राइम मिनिस्टर है, वो पूरा काम छोड़ के क्यों बंगाल में बैठे हैं? क्योंकि वो डरते हैं ममता बनर्जी से। उनको पता है ममता बनर्जी है तो उनका जो रुआब, उनका जो सबका जो अधिकार जो छीन रहा है, आपका जो फ्रीडम, वो ख़त्म कर रहा है बीजेपी। आपका संविधान भी चेंज करने वाला है। जब तक ममता बनर्जी है वो कर नहीं पाएंगे। 2026 इलेक्शन में ममता बनर्जी उभर के आएंगे और ज़्यादा पावर लेके आएगी वो। और उनका बाद उसका टारगेट रहेगा दिल्ली में जो उनका 2 स्क्रैच है, बगल में 2 स्क्रैच लेके वो जो देश चला रहा है उसको गिराना उनका रहेगा। वो गिरने वाले हैं, उनका हालात देश में ख़राब होने वाला है। उन्होंने बोला था आपकी बात 400 पार, देखा 300 नहीं पार कर पाए। वो बंगाल के कैसे लेंगे? वो बंगाल के बारे में जानते क्या है? बंगाल का जो इमोशन है उनके बारे में क्या जानते हैं?
कुछ नहीं जानते। बोलते हैं हम ये खाना बंद कर दो, वो क्या बोलते हैं, वो उनका तरह चलो। हम क्या खाएं, बंगाल्स में जो रहते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसके साथ मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, हम किसी से पूछते नहीं हैं। वो तरह का पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं होता है। मेरा दोस्त का नाम करीम भी हो सकता है, मेरा दोस्त का नाम युवान भी हो सकता है, कोई कमलेश भी हो सकता है। सो वो मेरा चॉइस है, बीजेपी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर है, काजी नजरुल इस्लाम है। बंगाली में एक हम लोग छोटे से एक सीखते थे, सिखाया गया था, मोड़ा एकी बिनते दुटी कुसुम हिंदू मुसलमान। सो हम लोग इस तरह से बड़ा हुआ है। वो क्या के धर्म के नाम पे यहाँ पे बांटने का कोशिश करेगा, सुनने मिलेगा होगा जीरो। बीजेपी को यहाँ पे 4 मई का बाद जो 2021 में सीट मिला था वो भी नहीं मिलेगा, उसका परसेंटेज और कम हो जाएगा। भागने का जगह नहीं मिलेगा, आपको बता देता हूँ। वो उल्टा लटकने का बात कर रहे हैं ना, उसको भागने का जगह नहीं मिलेगा इस बार। आप देख लेना, वो वायलेंस बंगाल पसंद नहीं करता है यहाँ पे। वो महिला को जो लेडीज़ लोग हैं, महिला लोग हैं, उनको रेस्पेक्ट नहीं करता है। वो ममता बनर्जी के बारे में इतना गंदा उल्टा सीधा बोलते हैं, माँ बहन तो उठा के उन लोग गाली देते हैं। ये बंगाल कभी सहेगा कभी? उसको पता है आज ममता बनर्जी को दे रही है चीफ मिनिस्टर, उनको दे रही है, कल उसका घर पे लात मार के घुसेगा, उसका बहू बेटी को गाली देगा, तब कौन बचाएगा? सो ये बंगाल को पता है, वो शेरनी है। वो मोदी जी और अमित शाह को खा लेगी 100%। आप देखना 2026 का बाद बीजेपी का हालत क्या होने वाला है। तो अगली तैयारी अब दिल्ली तक है बंगाल के बाद। बंगाल है तभी तो दिल्ली है। जब तक बंगाल है तो देश भी सुरक्षित है। बंगाल जिस दिन नहीं रहेगा, देश भी खतरे में आ जाएगा। लेकिन लोग बोले बंगाल में बहुत घुसपैठिए पाए जाते हैं, तमाम बॉर्डर लोगों पर कई तस्वीरें भी निकली, इसकी क्या सच्चाई है? ऐसे सब नहीं बोलते, बीजेपी बोलते रहते, बट अभी तो एक भी घुसपैठिया नहीं निकल पाए हो, एक भी बांग्लादेशी। बहुत तस्वीरें निकली थी सर, तमाम खुद ग्राउंड रिपोर्ट पे भी जब हम पहुंचे थे कि लोग किस तरीके से बंगाल खाली होते हुए दिखाई। नहीं, वो तो बीजेपी का प्रोपागंडा है। बीजेपी का एक एक्चुअली उन्होंने मीडिया के जरिए से दिखाया था, ऐसा कुछ नहीं है। अब कितना आदमी को डिलीट किया है, कितना आदमी को भगाया, कितना आदमी को अपने डिटेंशन कैंप में भेजा है, आप बोलिए ना। रोहिंग्या कितना आदमी को दिखाया। उसका झूठ का मुद्दे पर वो पॉलिटिक्स करते हैं। वो अपने आप को झूठ बोलता है, जनता को भी झूठ बोलते हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद राज टीवी से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे हमारे साथ राज चक्रवर्ती को, जो कि बैरकपुर विधानसभा से हैं। क्या है बैरकपुर का हाल, क्या है अभी बात करें तो? ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। चुनाव है, कुछ ही दिन रह गया चुनाव को लेकर, क्या है यहाँ का माहौल? ठीक है, दीदी जीतेगी और कौन जीतेगा? दीदी जीतेगी। हाँ, यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए सुने बहुत जाना जाता है बैरकपुर, क्या है यहाँ की फैक्ट्री? खर्दा में भी है, इंडस्ट्री है, चल रहा है, ठीक ही चल रहा है, आगे भी ठीक चलेगा। दीदी के काम से खुश है आप लोग? हाँ, सब खुश है, हम क्या, सबके खुश है। सब खुश है। क्या क्या किए दीदी आप लोग के लिए? अब यहाँ कैसे मालूम चला, अब रास्ता में जाके देखिए, रास्ता की है हम लोग का, रास्ता बहुत काम किए है, फैक्ट्री में काम कर रही है, बहुत सा काम कर रही है। हाँ, तो दीदी के काम से खुश है। हाँ, लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि बदलाव लोग तो क्यों? बोलेंगे ना, लोग तो बोलेंगे, लोग तो जानते नहीं ना, लोग तो बोलेंगे। हम लोग जानते हैं अभी ठीक ही है। हाँ, अभी देखिए ना, लोकल ट्रेन 5 रुपये टिकट है, कहीं भी जाने का, सियालदह जाने का 10 रुपये, लेकिन बाहर में इस तरह नहीं ना है, यहाँ तो कम समय हो जाता है। हाँ। ठीक है, यहाँ भी कितना भी आदमी मिडिल क्लास भी मैंने एफोर्ड कर ले रहा, अपना खर्चा उठा ले रहा, बाहर में इतना नहीं कर पाएगा जितना यहाँ पे है। अभी बस का भी किराया कम है। अभी देखिए जो हो रहा है सब दिख ही रहा है, जो अच्छा बुरा हो रहा है, क्या अच्छा बुरा क्या बताइए, आके public जो भी बताइए हो ना। रहा है यहाँ पे सब तो दिख ही रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि नज़रअंदाज हो रहा है। वुमेन का जो सेफ्टी आज के तारीख में जाके कहीं भी नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं, कहीं भी नहीं, कुछ सेफ्टी कुछ भी नहीं है। एक लड़के अकेले बाहर सुबह निकले, शाम को निकले, कभी भी निकले, उनका कोई सेफ्टी नहीं है। कौन किसके साथ का, कोई पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, कौन किसका माइंडसेट ऐसा हो गया है, तो ये तो सब कुछ ही खराब ही हो रहा है, अच्छा तो कुछ नहीं हो रहा है। रोजगार को लेकर कितना ये किया गया? बैरकपुर अपने रोजगार के लिए बहुत जाना जाता है। फिर और नहीं, रोजगार एकदम खराब हो गया, हालत पूरा खराब हो गया, खत्म, पूरा खत्म हो गया। सरकार का कोई काम, इस पे कोई स्कीम? सरकार का स्कीम, हाँ मुझे भी मिलता है स्कीम, लेकिन सिर्फ स्कीम से तो काम नहीं चलता है ना, उतना पैसों से तो कुछ नहीं होगा ना। सबको एक ऐसा चाहिए, रोज़गार चाहिए, ठीक ठाक से रोज़गार। इसीलिए तो वोट हम इसीलिए देते हैं कि जो चुन के आए वो अच्छी तरह से सब कुछ समझे, सब नौकरी लगे सबका, इसीलिए। बंगाल में चुनाव है, क्या माहौल है बंगाल में? जो अच्छा हो रहा है, आगे ऐसा कर तो और अच्छा होगा। और अच्छा होगा। क्या लग रहा है इस बार बदलाव होने का उम्मीद है, चांस है, कुछ पलट सकता है, खेला हो सकता है? अगर सही से बोल सकता है तो बदलाव होगा, चेंज होगा। चेंज होगा।
जो ज़रूरत है वो होगा। चुनाव होने वाला कैसे देख अरे दो रही तो जो बदमाश का आदमी है सब, जो बीजेपी है सब तृणमूल एक ही है। जो आएगा तो बदमाशी एक ही होता है। एक तो बदमाश एकदम झने कर दिया, कॉल कारखाना लटा दिया साल, टाटा को आना था, टाटा को भेज दिया साल। टाटा को कौन भेजा? तृणमूल और बीजेपी दोनों मिल के भेज दिया, दोनों मिल के भेज दिया गया। नहीं लो तो इधर में तो टाटा होगा तो वह लाख लाख लोग का चाकरी मिलेगा, छोटा छोटा का कंपनी मिलेगा, गेस्ट हाउस होता है, रास्ता घाट अच्छा हो रहा है, द्वितीय जमशेदपुर होने जाए नहीं होता दे चला दिया। अभी बोलता है यही देगा वो देगा सही देगा, वोट टाइम का बोला था जब सब यही देगा वो देगा, ऐसे होता है। हाँ आगे बढ़ के कुछ नहीं देता है, दे आगे 1 साल 2 साल बाद में दे दे, नहीं देगा। वोट आए दो, हम नहीं तो हम वोट नहीं देगा। ममता उधर बोलता है जब हमको वोट नहीं देगा तो संपर्क को नहीं आए। मोथाबाड़ी में तो ऐसा ही होता है। और क्या बोलेगा दीदी बोलिए, यह राज्य शेष हो गया, देश में शेष हो गया, राज्य शेष हो गया। बंगाल खत्म हो रहा धीरे धीरे। क्या राजनीति है ये? राजनीति नोंगरा में जिन्स होता है, रियल राजनीति हुआ हो गया। हम लोग को क्या, और 67 साल से हम वोट दिया। मेरा बॉय उम्र है 80 साल के हैं। हाँ, हम 67 से वोट देता है। हम सब देखा सब जानता है। अभी तो वोट देगा, आप देखिए। क्या लगता है किसको वोट देंगे आप? वोट हम वोट देगा, जो आदमी अच्छा है उसको हम वोट देगा। हमारा इलाका में जो खड़ा रहे ना, प्रेसिडेंट जी कॉलेज में 1 नंबर आदमी आए, सर्वभारतीय जो भारत सेक्रेटरी इस बार आए, उसको हम वोट देगा। वो होगा नहीं होगा, वही अच्छा आदमी आए। जे वामपंथी को तो दिया ना, बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया। बालीगंज जो लड़की को दिया ना, वो क्या करता है, गवेषणा करता है। बहुत अच्छा आदमी लड़की आए, वोट जीता नहीं जीता है। चलिए इस वक्त हम बैरकपुर के मार्केट में मौजूद है, कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? फैसल। बैरकपुर में रहते हैं? नहीं, कांकीनाडा। अच्छा, बंगाल में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। क्या लग रहा है इस बार? 50-50 है। 50-50 कैसे 50-50 लग रहा है कि मतलब साइलेंट वोटर बहुत ज़्यादा है, तो जो 2021 में टीएमसी बड़े मार्जिन से जीती थी, लेकिन अभी लग रहा है जो है वो बीजेपी का भी चांसेस है, तो 50-50 बोल सकते हैं। बीजेपी का चांसेस है, लेकिन टीएमसी तो बोले कि सर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। वो तो अपना हर पार्टी बोलता ही है, अमित शाह भी बोलते ही है कि हर जगह हम चुनाव जीतेंगे, बट ऐसा होता तो नहीं है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा है हमारे साथ। क्या नाम है चाचा आपका? अयन चटर्जी है हमारा। अयन चटर्जी। कब से रह रहे हैं बैरकपुर में? बैरकपुर में 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से। यहाँ का कैंडिडेट का काम कैसा लगता है आपको? क्या ठीक ठाक नहीं लगता है दादा, एकदम ठीक ठाक नहीं है कैंडिडेट का कैंडिडेट तो जीतते आ रहा है लगातार। जी लगातार जीतते आ रहे हैं, प्रकल्प के जहीरे जीत रहा है वो। हर तरफ की प्रकल्प दे रहा है, इसलिए उन्नयन नहीं हो रहा है, ये विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं है हो रहा है। जनता खुश है यहाँ पे? जनता खुश नहीं है। जनता उन्नयन जी डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कैसे खुश होगा? खुश नहीं है। यहाँ पे फैक्ट्री के लिए बैरकपुर बहुत सब कुछ बंद है, नहीं चल रहा है कुछ। शिल्पों तो नहीं है यहाँ पे, कोई काम नहीं चल रहा है। एकदम सीधा बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। एकदम ठीक ठाक काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है यहाँ पे इस बार क्या होने का चांस? परिवर्तन होने का चांस ये तो बोल नहीं सकते, निर्वाचन में चुनाव में जो होगा देखा जाएगा। जैसा कि हमने बैरकपुर की जनता से बात की, तो अब इसकी समीकरण की बात की जाए तो कुछ लोगों ने कहा कि हम दीदी के काम से बेहद ज़्यादा खुश हैं और जो जैसा चल रहा है वैसा ही बताएंगे। वहीं कुछ मतदाताओं का कहना है कि हम 4 तारीख को जवाब देंगे कि आखिरकार क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, उससे पहले हम नहीं बताएंगे। लेकिन जहाँ हमने कुछ लोगों से बात की, कुछ व्यापारियों से बात की, जो कि बैरकपुर अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है, जहाँ पे एक समय में कई कल कारखाने चलते थे, रोजगार के लिए लोग दूर दूर से बंगाल आते थे। आज के समय तमाम वो फैक्ट्रियाँ बंद है, सभी फैक्ट्री पे ताले लगे हैं, जहां लोग रोजगार के लिए परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार भत्ता देती है, इन द सेंस कि सरकार की जो स्कीमें हैं, लक्की भंडार हो गए, जैसे युवाओं के लिए है, कन्याश्री है, बच्चियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, बस सरकार पैसा देकर लोगों को चुप करा रही है, पर रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रही है। जिस वजह से जो बंगाल का कल्चर है, जो लोग बंगाल छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार के लिए सरकार किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। तो इस बार है उम्मीद कि शायद बात की जाए तो सरकार पलट सकती है। खैर, बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है,
अब ये फैसला तो 4 तारीख को ही होगा कि बंगाल में क्या इस बार जो बदलाव की लहर देखने को मिल रही है, जो जनता बोल रही है कि इस बार खेला हो सकता है, जो माँ माटी मानुष का जो नारा लगाते हुए जो टीएमसी आगे बढ़ रही है, जो खेला होने की उम्मीद है, अब ये 4 मई डिसाइड करेगी कि क्या इस बार बंगाल में खेला होगा या नहीं होगा। आगे देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि बस कुछ ही दिन रह चुका है और बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है। बैरकपुर से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन अमित के साथ। देखिए, ये मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी असल में कुछ की नहीं। बराबरी का मुकाबला चल रहा है। उल्टा लटकने का बात कर रहे हैं ना, उसको भागने का जगह नहीं मिलेगा। बंगाल है तभी तो दिल्ली है, जब तक बंगाल है तो देश भी सुरक्षित है। ठीक है, दीदी जीतेगी और कौन जीतेगा। एक लड़के अकेले बाहर सुबह निकले, शाम को निकले, कभी भी निकले, उनका कोई सेफ्टी नहीं है। अमित शाह भी बोलते हैं कि हर जगह हम चुनाव जीतेंगे, पर ऐसा होता तो नहीं।